हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच मैग्नीशियम मेटल इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन जो है मेटल से अटैच होता है, इसीलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच होता है मैग्नीशियम मेटल से, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड कहते हैं। और इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले इसको प्रिपेयर किए थे ग्रिग्नार्ड ने, इसीलिए इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में RMgX है। R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड होता है। Mg और X के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। और इसका ये देख लेते हैं, ये इतना रिएक्टिव क्यों होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इतना रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साइड जब डोनेट करता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है मैग्नीशियम और कार्बन के बीच, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है हाईली पोलर होता है। इसी वजह से ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो जाता है तो इस पर निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। निगेटिव चार्ज कार्बन जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और ऊपर से इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसको हम बेस भी कहते हैं और ये बेस की तरह भी वर्क करता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। इसका सिंथेसिस देख लेते हैं। व्हेन एल्किल हैलाइड इज react with magnesium metal in the presence of dry ether as a solvent, then Grignard reagent is formed. एल्किल हैलाइड जो है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे ईथर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ईथर इसलिए लेते हैं, अगर मॉइस्चर होगा तो उसमें H+ होगा। H+ जब होगा तो यहाँ से R जो है, R जब ब्रेक होगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जब निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो R और इससे H+ से रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो स्टेबल होता है। आगे देख लेते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन देख लेते हैं। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिएक्ट विथ ए मॉलिक्यूल विच कंटेन ए एक्टिव हाइड्रोजन देन एल्केन विल बी फॉर्म। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं तो एल्केन बनता है। अब देख लेते हैं एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं। जब नाइट्रोजन से हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इससे हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। और ऐसे भी कंपाउंड से जिसमें से H+ निकलने के बाद वो कंपाउंड जो है स्टेबल हो जाए, उसको भी हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें से जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा H+ यहाँ पे फॉर्म होगा। H+ जब निकल जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक हो गया तो ये स्टेबल हो गया, तो ये वाला H जो है वो एक्टिव H है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। RMgX जो है जब इससे रिएक्शन करता है तो यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन है, H+ है, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इससे कंबाइन हो गया RH हो गया, RH एल्केन बन गया। और ये जो है यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट कर जाएगा, Mgx हो जाएगा। ये बना आपका। एक रिएक्शन और देख लेते हैं H3 से। H3 ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और उससे H जुड़ा है तो एक्टिव हाइड्रोजन है। इसके बाद इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब कराएंगे तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, H+ है, तो RH हो जाएगा और Mg+Mg
यहाँ पे OH हो जाएगा। ये बना आपका कंपाउंड। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं हम। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। R जब रिएक्शन करता है वो एल्डिहाइड और कीटोन से, जब रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड और कीटोन से तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल बनता है रिस्पेक्टिवली। देख लेते हैं एल्डिहाइड का रिएक्शन देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा तो क्या बनेगा, R बनेगा। यहाँ से भी R लग जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे O माइनस, फिर Mgx यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, तो Mgx यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद हम इसका जब वर्कअप करा देते हैं, वर्कअप कराने के बाद यहाँ से OH जो है H प्लस निकलेगा और O से लग जाएगा, OH हो गया, H हो गया, H हो गया, तो सेकेंडरी एल्कोहल बना आपका। ये रिएक्शन हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल बना। अब देख लेते हैं कीटोन के साथ। कीटोन के साथ RMgX, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर R यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था ही, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था तो यहाँ पे Mgx हो गया प्लस में। फिर जब इसका वर्कअप करा देंगे H3O प्लस, इसका वर्कअप कराने के बाद ROH ये बना, टर्शियरी एल्कोहल बनता है। जब हम एल्डिहाइड से करवाते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, जब कीटोन से कराते हैं तो टर्शियरी एल्कोहल बनता है। इसके आगे देख लेते हैं ये रिएक्शन विथ कीटीन। जब कीटीन से रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन बनता है। ये रिएक्शन हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस, पार्शियल माइनस चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा जब, तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। जब पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देगा तो CH3 यहाँ से ऐड हो जाएगा और जब इसका वर्कअप कराएंगे तो H यहाँ पे हो जाएगा। ये हुआ आपका रिएक्शन। और यहाँ पे एक ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ से H है, CO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस जो ये वाला कार्बन है यहीं से CH3 लग गया। यहाँ पे देखिए CO पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस ये वाला कार्बन जो है वहाँ से H लग जाता है। ये वाला कार्बन जो है यहाँ से H लग जाता है और ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है। ये देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से H लग गया, यहाँ से CH3 लग गया, ये बना आपका, ये बना। यहाँ भी वही हुआ, यहाँ CH3, यहाँ H लग गया। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। RMgX प्लस OO, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ। इसके बाद यहाँ से R लग गया, डबल बॉन्ड O हो गया, R माइनस हुआ। फिर इसका जब वर्कअप करा देंगे H3O प्लस तो ये हो गया OH डबल बॉन्ड O, एसिड बन गया आपका RC डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ये बना, एसिड बन गया आपका। अब यही देख लेते हैं। SO2 से जब रिएक्शन करता है सल्फोनिक एसिड बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करता है तो सल्फोनिक एसिड बनता है। ये R माइनस है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ से इसका रिएक्शन हुआ इससे तो H3O प्लस हो गया, वही होगा, बस यहाँ पे कार्बन की जगह पे S हो गया है। और इसमें देखते हैं MgBr है, SO2 है, तो यहाँ से MgBr हट जाएगा, S डबल OH हो जाएगा। यहाँ भी Br से S डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। एनहाइड्राइड के साथ देख लेते हैं। एक एनहाइड्राइड के साथ ROO, ये एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है। इसका रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऊपर के साइड ब्रेक हुआ, ये यहाँ पे अटैक किया, ये बना आपका, यहाँ से R, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे R, O यहाँ पे माइग्रेट किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका, तो बना आपका
O माइनस प्लस ये हो गया कीटोन आपका, ये कीटोन हो गया आपका। फिर इसके बाद इसका वर्कअप कराएंगे, वर्कअप कराने के बाद ये बन गया, वर्कअप कराने के बाद H प्लस जो है OH माइनस से अटैच हो गया तो एसिड बन गया, एसिड बन गया। फिर जब इसको फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो आगे देख चुके हैं कीटोन से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो टर्शियरी एल्कोहल बनता है, टर्शियरी एल्कोहल बनता है। ये हो गया एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। आगे देख लेते हैं रिएक्शन विथ एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। जब एस्टर और एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तब भी एल्कोहल ही बनता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं एसिड से, एसिड क्लोराइड के साथ RMgX जब यहाँ से रिएक्शन करेगा इससे तो इसमें पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको डोनेट करेगा यहाँ पे और ये माइनस चार्ज हो जाएगा। ये बॉन्ड ऊपर के साइड में जब ब्रेक होगा तब CH3, यहाँ पे CH3 ही ले लेते हैं, फिर CH3O, यहाँ पे CH3 ही ले लेते हैं ना, फिर O माइनस Cl, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट किया, ये लीविंग ग्रुप है, Cl लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा कीटोन। अब कीटोन का फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा देंगे तो बनेगा, क्या बनेगा टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। ये बना आपका कंपाउंड टर्शियरी एल्कोहल। और देख लेते हैं एसिड के साथ, एस्टर के साथ रिएक्शन, CH3CO एस्टर का यहाँ पे है, वही देख लेते हैं। फिर CH3MgBr, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ। फिर क्या बना CH3, फिर से CH3O, CH3O माइनस हुआ, ये बॉन्ड यहाँ हुआ, ये लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा। कीटोन का फिर से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा देंगे, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवा देंगे तो बनेगा टर्शियरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। ये हुआ आपका टर्शियरी एल्कोहल, यहाँ पे है उसका रिएक्शन। ये 2 मोल क्यों लेते हैं, क्योंकि 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगता है, एक यहाँ पे लगा है आपका, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसका देख लेते हैं लैक्टोन का। जब लैक्टोन से रिएक्शन करता है तब भी क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब लैक्टोन से रिएक्शन करता है तब एल्कोहल बनता है। अब लैक्टोन का फार्मूला ये होता है, लैक्टोन का फार्मूला, फिर इससे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा RMg मतलब CH3MgX, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, क्या बना CH3O माइनस O, फिर ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH3 हो जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ये बना माइनस। फिर इसके बाद हम वर्कअप करा देंगे इसका, वर्कअप कराने के बाद डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH3, ये बना आपका। फिर इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे CH3MgBr, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल निगेटिव है, तो यहाँ पे अटैक हुआ, ये बॉन्ड यहाँ हुआ। फिर इसके बाद बना आपका OH माइनस बना, फिर यहाँ पे O माइनस हुआ, CH3 हो गया। फिर इसका हम वर्कअप करा देंगे, वर्कअप के बाद ये बनेगा एल्कोहल, डाई एल्कोहल बन गया, ये बना आपका एल्कोहल बन गया। ये रिएक्शन आपका यहाँ पे है।
इसके बाद देख लेते हैं इपॉक्साइड से रिएक्शन। इपॉक्साइड से भी जब रिएक्शन करता है तो एस्टर बनता है। इपॉक्साइड का फार्मूला ऐसे होता है। फिर इसका रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम कराएंगे तो ये पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है इस पे, ये इस साइड यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आपका क्या बनेगा O निगेटिव CH3। फिर इसका हम जब वर्कअप करा देंगे CH3 प्लस से तो क्या बन जाएगा CH3OH, ये बन गया आपका एल्कोहल। इसके बाद फिर से एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। CH3 यहाँ पे लगा है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा है। फिर इसका जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या ये किस साइड से अटैक करेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। यहाँ पे तो CH3 लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे H लगा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, जहाँ H लगा है, तो ये इस साइड से अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा आपका, तो CH3 हो गया। फिर O माइनस हो गया यहाँ से, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ से CH3 लग गया। फिर इसके बाद जब हम इसका वर्कअप करा देंगे तो ये बनेगा CH3OH फिर से CH3, ये बना आपका कंपाउंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। Thank you for watching this video.